स्वागत है भ्रम की दुनिया में। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी कहानियां जो आपको डराएंगी, चौंकाएंगी और सोचने पर मजबूर कर देंगी। तैयार हो जाइए, क्योंकि आप कदम रखने वाले हैं भ्रम की दुनिया में, जहां हर कहानी एक रहस्य और हर दृश्य एक रहस्य उद्घाटन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस अनोखे सफर की। 23 दिसंबर 2004, एक ठंडी और अंधेरी रात, जो मेरे लिए कभी नहीं भूलने वाली रात है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं सिर्फ एक कहानी सुना रहा हूं, लेकिन ये जो मैं अब बोलने जा रहा हूं, वो मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने दिल से महसूस किया है। शर्मा हवेली, एक पुरानी हवेली जैसा घर, उस दिन काफी अजीब लग रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे घर के कोने कोने में कोई छुपा बैठा हो। मोहन शर्मा का अंतिम संस्कार बस 2 दिन पहले ही हुआ था, पर घर के लोगों की हरकतें, उनका व्यवहार, वो सब कुछ जैसे किसी बड़ी आफत को दावत दे रहा हो। मैं अर्जुन शर्मा, उनका बड़ा पोता, मैंने उनके जाने के बाद घर में जो देखा, वो शायद तुम लोग सोच भी नहीं सकते। मोहन शर्मा के 3 बेटे थे। रवि शर्मा, जो उनका बड़ा बेटा, उनकी पत्नी शालिनी शर्मा और उनका बेटा यानी मैं अर्जुन शर्मा। सूरज शर्मा, जो बीच का बेटा था, उसकी पत्नी अनिमा शर्मा और उसका बेटा अयान शर्मा। रमेश शर्मा, जो सबसे छोटा बेटा था, उसकी पत्नी कामिनी शर्मा और उनके 2 बेटे थे, शुभम और तरुण। जब दादाजी मोहन शर्मा का देहांत हुआ, तब घर में काफी टेंशन बढ़ने लगा। मुझे लगता था कि मेरे पिताजी और हमारा परिवार एक तरफ थे और बाकी दोनों चाचा और उनकी पत्नी दूसरी तरफ। और ये टेंशन तब अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई जब दोनों चाचियों ने मेरी दादी सुलेखा शर्मा के साथ गलत हरकतें करनी शुरू की। दादाजी के जाने के बाद चाचियों ने दादी जी को धमकाना शुरू किया। वो छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें नीचा दिखाते थे। एक दिन तो उन्होंने दादी से जबरदस्ती संपत्ति और सोना अपने पति के नाम करवा लिया। मैंने सुना था उनकी बातें, पर तब मैं कुछ कर नहीं पाया। तभी से घर में अजीब चीजें शुरू होने लगी थी। हर रात हवेली के अंदर दरवाजे खुद ब खुद खुलने और बंद होने लगे। एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी और लगता था कि जैसे कोई दीवार के पीछे से देख रहा हो। एक रात अनिमा चाची ने सपने में देखा कि दादाजी की परछाई उनके बिस्तर के पास खड़ी है और वो उनकी तरफ देखते हुए कह रहे थे, जो तुम लोगों ने मेरे घर के साथ किया है, उसका हिसाब तुम लोगों को देना पड़ेगा। अगली रात कामिनी चाची के साथ और भी बुरा हुआ। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनका गला दबा रहा है। जब उनकी नींद खुली, उन्होंने देखा कि दादाजी की आत्मा उनके ऊपर हवा में थी। चाची चिल्लाई, लेकिन घर के किसी ने भी उनकी आवाज नहीं सुनी। उन दोनों को बार बार स्लीप पैरालिसिस होने लगी। उन दोनों को हर जगह दादाजी की आत्मा हॉन्ट करने लगी। जब बात हाथ से निकलने लगी, तब पिताजी ने गुरुजी को बुलाया। गुरुजी ने जाप किया और घर के कोने कोने का जायजा लिया। फिर उन्होंने कहा, मोहन शर्मा की आत्मा इस घर में अभी भी है। उनका गुस्सा उन लोगों पर है जो सुलेखा के साथ गलत कर रहे हैं। जब तक गलती सुधरेगी नहीं, वो शांत नहीं होंगे। गुरुजी की बात सच निकली। एक रात मैंने खुद अनिमा और कामिनी चाची के कमरे के पास से अजीब आवाजें सुनी। जब मैं उनके कमरे के पास गया, तो मैंने देखा कि दरवाजा बंद था। अंदर से चीखने की आवाज आ रही थी। मुझे लगा कि मैं दरवाजा तोड़ दूं, लेकिन डर लगा कि कहीं दादाजी का गुस्सा मुझ पर ना आ जाए। दूसरे दिन गुरुजी ने एक महापूजा रखी। दोनों चाचियों ने अपनी गलतियों के लिए माफी मांगी और दादी को उनका सम्मान वापस किया। फिर गुरुजी ने कहा, रिश्तों की कीमत धन और सोने से ज्यादा होता है। मोहन शर्मा ने तुम सबको एक सबक दिया है और सुधरने का मौका दिया है। दोबारा ऐसी गलती कभी मत दोहराना। इस बार वो शांत जरूर हो गए। अगर फिर से उन्हें गुस्सा आया, तब उन्हें मैं भी रोक नहीं पाऊंगा। लेकिन यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर घर के रिश्तों में फिर से दरार आई, तो क्या दादाजी वापस आएंगे? शायद आएंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक चेतावनी है।